अस्सलामुअलैकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे एक वीडियो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर अगर हमने कोई अपनी ब्लॉग पोस्ट में कोई वीडियो ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि हम कैसे यूट्यूब, डेली मोशन, वीमियो या टिकटॉक की कोई वीडियो कैसे एडिट या ऐड कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम कैसे एक इमेज गैलरी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी एक पोस्ट में अगर हमने कोई गैलरी ऐड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी एक पोस्ट में सोशल मीडिया के कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं या फिर अगर हमने कोई अपनी एक स्टैंड लोन पोस्ट पब्लिश करनी है वेबसाइट पे जो कि बेस करती है हमारे सोशल मीडिया के कंटेंट पे। जैसे कि आजकल सब लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं जिसमें तो मोस्ट पॉपुलर है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। तो अगर हम इन 3 डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के कंटेंट को अपनी वेबसाइट की किसी पोस्ट के साथ पब्लिश करना चाह रहे हो या स्टैंड अलोन कोई पोस्ट पब्लिश करना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल पोस्ट में आपके पास कुछ पोस्ट नज़र आ रही हैं और मैं इस पोस्ट के साथ अगर अपने सोशल मीडिया के कंटेंट को पब्लिश करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाता हूँ और जो मेरी अवेलेबल जितनी भी ऑल पोस्ट हैं उनमें से किसी एक पोस्ट को एडिट करके मैं अपने सोशल मीडिया के कंटेंट को ऐड करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं व्हाई वी फेल इन रिलेशनशिप विद आवर डियर वंस को एडिट करता हूँ और फिर मैं अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में से किसी एक कंटेंट को या पोस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पे टेक्स्ट और इमेज भी अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट और इमेज के नीचे मेरी फेसबुक की कोई पोस्ट भी यहाँ पे शो हो। तो वो कैसे हो सकती है, मैं इस प्लस वाले साइन को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आपके पास कुछ अवेलेबल ऑप्शंस हैं और इनमें से ये जो इम्बेड वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपके पास कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं यहाँ पे फेसबुक के ऑप्शन को यूज़ करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक यूआरएल रिक्वायर्ड है और आप इस फेसबुक यूआरएल को यूज़ करते हुए यहाँ पे फेसबुक की पोस्ट को इम्बेड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बटन ऑफ इम्बेड। जैसे कि ये मेरा फेसबुक पेज है और मेरे इस फेसबुक पेज पे मैंने वेरियस पोस्ट को पब्लिश किया हुआ है। अगर मैं अपनी इस टाइमलाइन में से किसी एक पोस्ट को अपनी इस वेबसाइट की किसी एक पोस्ट के साथ पब्लिश करना चाह रहा हूँ या पोस्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं अपनी इस पर्टिकुलर पोस्ट के कंटेंट का यूआरएल लूँगा और फिर मैं इस यूआरएल को जाके मैं अपने इस टेक्स्ट एडिटर में जाके पेस्ट करके और इम्बेड कर दूँगा। इसके लिए मुझे यूआरएल चाहिए होगा तो मैं अपने इस फेसबुक पेज के कंटेंट का यूआरएल लेता हूँ और वो मैं कैसे ले सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। इस इम्बेड के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप यहाँ से यूआरएल कॉपी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोड जनरेटर और कोड जनरेटर के नीचे यूआरएल ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है। आप इस यूआरएल ऑफ द पोस्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे या कॉलन से पहले वाला जितना भी यूआरएल है आप इसको कॉपी कर लेंगे और अपने इस टेक्स्ट एडिटर की फेसबुक यूआरएल में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे आप पेस्ट कर देंगे आप एम्बेड के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपकी पोस्ट में एम्बेड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, embedded content from facebook.com cannot be previewed in the editor। मीन आप इस कंटेंट को यहाँ तो नहीं दे सकते लेकिन अगर आप यहाँ से इस पोस्ट को अपडेट कर दें, अपडेट करने के बाद आप जाके अपने होम पेज रिफ्रेश करूँगा और देखता हूँ कि क्या ये कंटेंट पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये वाला फेसबुक का कंटेंट मेरी इस पोस्ट में जो कि थी वाई वी फेल इन रिलेशनशिप विद आवर डियर वंस में एम्बेड ऑलरेडी हो चुका है। इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस पोस्ट के नीचे मेरे इंस्टाग्राम की भी कंटेंट आए
मेरे ट्विटर के भी कंटेंट नीचे आए, तो वो कैसे होगा। तो इसी तरह मैं अपने पोस्ट एडिटर में जाऊंगा और इसके नीचे जो प्लस का साइन है इसको क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं एम्बेड में जाके यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अगेन आपसे पूछ रहा है कि इंस्टाग्राम का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करें। तो मैं अपने इंस्टाग्राम में जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारी पोस्ट हैं और ये मैं अपनी पहली पोस्ट जिस पे लिखा हुआ है स्ट्रेस कॉजेज 1000 डिजीज, इसको मैं अपनी पोस्ट के साथ एम्बेड करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास दो तरीके हैं इसके लिंक को कॉपी करने के लिए। एक तो ये कि इस डॉटेड लाइन को मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इसको कॉपी कर लूँ, या फिर इस पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन है, ये आप सिंबल देख रहे हैं, शेयर का सिंबल है ये, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अब इस पर क्लिक करें तो आप इन दोनों में से किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेंगे। तो जब आप कॉपी कर लेते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे और एम्बेड के बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एम्बेड के बटन को क्लिक करते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट एम्बेड होना शुरू हो जाती है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी इस पेज पे भी पब्लिश हो, जो मेरा होम पेज है, तो उसके लिए मैं अपडेट पे क्लिक करता हूं। मेरी पोस्ट अपडेट हो चुकी है और मैं अपने होम पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे मैं अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करता हूं तो मेरे इस पोस्ट के साथ नीचे ये वाली पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये जो ट्विटर की पोस्ट है, फॉर एग्जांपल ये वाली इमरान खान से रिलेटेड ये पोस्ट है, ये भी मैं अपनी इस पेज पे पब्लिश करना चाह रहा हूँ। मेरा जो ये जो पेज है इसके साथ पहले मेरी फेसबुक की पोस्ट है ऐड हो चुकी है, फिर मेरा इंस्टाग्राम का कंटेंट ऐड हो चुका है, अब मैं ट्विटर का कंटेंट यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं अपने पोस्ट एडिटर में जाऊँगा और यहाँ प्लस वाले साइन को क्लिक करके और मैं एम्बेड वाले ऑप्शन में जाके वहाँ से अपने ट्विटर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं अपना यूआरएल पोस्ट कर दूँगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी पोस्ट है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ एम्बेड, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें एम्बेड ट्वीट का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्वीट का ये यूआरएल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और अपने टेक्स्ट एडिटर में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और फिर एम्बेड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट एम्बेड होना शुरू हो जाएगी। अब मैं जैसे इसको अपडेट करूँगा, आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट एडिटर में ऑलरेडी एम्बेड हो चुकी है और यहाँ पे मेरे होम पेज की इस पोस्ट पे मैं इसको अगर देखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँगा। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये हमारी पोस्ट थी वाई वी फेल इन रिलेशनशिप और यहाँ पे इस पोस्ट के नीचे ये मेरी फेस का कंटेंट यहाँ पे आ गया, फिर ये मेरा इंस्टाग्राम का एक कंटेंट यहाँ पे आ गया और नीचे हम देख सकते हैं कि ये मेरे इस ट्विटर की जो पोस्ट है वो वाली यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की पोस्ट को अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्टैंड अलोन पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको अगेन ऐड न्यू में जाना होगा और ऐड न्यू पे क्लिक करके आप अपनी पोस्ट का यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स से इंस्टाग्राम की ये वाली पोस्ट मैं एक स्टैंड अलोन पोस्ट क्रिएट करूँ, तो जैसे कि ये स्ट्रेस से रिलेटेड है तो मैं इसको टाइटल दूंगा स्ट्रेस कॉजेस ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस। अब ये मैंने इस पोस्ट का टाइटल दिया और मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट के नीचे ये वाली इमेज पब्लिश हो। तो मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे जाके यहाँ पे मैं एम्बेड में जाऊँगा और मैं अपनी इंस्टाग्राम की इस पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से मैं इसका यूआरएल कॉपी लिंक से यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इसको एम्बेड कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे इंस्टाग्राम की ये पोस्ट एम्बेड हो चुकी है और मैं इसको पब्लिश कर दूंगा
ओके, ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है और मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी पोस्ट होम पेज पे कैसे दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और ये ऐसे व्यू हो रही है। अगर आप इसको होम पेज पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पहले हमारी ये इंस्टाग्राम की पोस्ट शो हो रही है क्योंकि अब ये रीसेंट पोस्ट है। उसके बाद हमारी ये वीडियो पोस्ट, उसके बाद हमारी इमेज गैलरी वाली पोस्ट, और क्योंकि मैंने ये वाली पोस्ट एडिट की थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले क्रिएट की थी, तो उसके नीचे ये हमारी वो वाली पोस्ट है जिसमें मैंने अपने सोशल मीडिया के कंटेंट को ऐड किया है। अगर आप इन सोशल मीडिया के कंटेंट्स का बगौर जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि ये सोशल मीडिया के जो कंटेंट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज पे पोस्ट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने, जो यूज़र गैस कर सकता है कि आपके सोशल मीडिया पेजेस पे क्या चल रहा है इन पोस्ट के साथ। जैसे कि ये फेसबुक की पोस्ट है, इस पे आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट पे 233 लाइक्स हैं और 76 कमेंट्स आ चुके हैं। इसी तरह अगर आप इंस्टाग्राम की पोस्ट को देखें, यहाँ पे ये इस पोस्ट के पर्टिकुलर जो अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है और आप इसको क्लिक करके इंस्टाग्राम के इस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं, या फिर आप इस व्यू प्रोफाइल वाले लिंक से जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इस इमेज के नीचे देखें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि 6225 लाइक्स आ चुके हैं और ये इलियास कादरी ज़ियाई के नाम से ये एक पोस्ट है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, कुछ टैग्स की इन्फॉर्मेशन, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यू ऑल 23 कमेंट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस इंस्टाग्राम के पेज पे बेसिकली क्या हो रहा है। तो आई मीन कि आपकी इस पोस्ट जो कि आपकी वेबसाइट पे है, इस पोस्ट से आप अपने सोशल मीडिया पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। यूज़र आपकी इस पोस्ट से सोशल मीडिया के पेज पे जा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करके। इसी तरह अगर आप ट्विटर की पोस्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये आपकी ट्विटर की पोस्ट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ट्विटर की पोस्ट पे मूव हो जाएंगे। यहाँ पे आप फर्दर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पोस्ट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको फिर लाइक्स और कुछ और कमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये पोस्ट कब पब्लिश हुई उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस तरह एक्चुअली आप अपनी इन सोशल मीडिया की पोस्ट को अपनी वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं और आपके जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो आपके सोशल मीडिया के पेजेस को विजिट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एनी लिंक अवेलेबल ऑन दीज पोस्ट। तो इसी तरह गाइस आप अपने सोशल मीडिया के कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं और हमारे पास टेक्स्ट एडिटर में जो वेरियस ऑप्शन है उनको यूज़ करते हुए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पेज क्रिएट करना बताऊंगा कि आप कैसे अपने वेबसाइट के वेरियस पेजेस क्रिएट कर सकते हैं।